अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका भाई इब्राहिम लकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला आ चुका हुआ है और फ़ैसला वही आया है जिसके बारे में कौम तवक्को कर रही थी कि फ़ैसला आइन और कानून की रोशनी में होना चाहिए। वो कोई भी फ़ैसला हो वो बिल्कुल आइन के मुताबिक होना चाहिए। और तो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वही फ़ैसला दिया है जो जिससे हमें आज लगा है कि आइन का जो मुहाफ़िज़ है अदारा सुप्रीम कोर्ट वो इंटैक्ट है और वो आइन की हिफाजत के लिए वो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीर अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सदर मुमलकत की पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख को बहाल किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की तारीख को 8 अक्टूबर की तारीख को वो रिजेक्ट किया है और वफाक और पंजाब की हुकूमतों को हुक्म दिया है कि वो पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से तमाम तर वसाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे और किसी भी सूरत आइन से इनहराफ नहीं किया जा सकता। आइन की दी हुई मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन जो है उसका इनेकाद होना चाहिए। इस तरह जो है आज गो के ये एक आइनी और कानूनी जंग थी जो काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी एक हाइप क्रिएट थी। हुकूमत की जानब से एक बयानिया था कि इस पर जो है एक लार्जर बेंच बनाया जाए, फुल बेंच बनाया जाए। इसकी पिछली हिस्ट्री जो है वो भी बयान की जा रही थी कि 3-4 का फैसला था, 2-3 का फैसला था या क्या फैसला था। जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से भी था कि उनका भी जो है इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उनका फैसला अलग है जो है। इसी तरह ये टग ऑफ वार चलती रही और ये कानूनी फाइट चलती रही जिसकी जो आज अपने मुंतकी अंजाम को पहुंची है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको खुशाइंद करार दिया जा रहा है। वो इसलिए खुशाइंद करार दिया जा रहा है कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। अब अगला जो लाए अमल है वो उस पर अब हमने तय करना है कि अब अगले लाए अमल में अब हमने कन्फ्लिक्ट में जाना है, तनाज़ात में जाना है, तसादम में जाना है या कौम को एक नई राह पर लेकर जाना है जो आइन और कानून की राह है। आइन और कानून की राह यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पंजाब में जो आम इंतखाबात होंगे वो 30 अप्रैल से 25 मई के दरमियान होंगे, क्योंकि 22 मार्च के जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मुलतवी करने का जो फैसला था उससे पहले ही काफ़ी दिन जो है तकरीबन 13 दिन जो है ना ज़ाया हो चुके हुए हैं, लिहाजा इनको मज़ीद डिले नहीं किया जा सकता। इस तरह जो है ना आज हमें एक सिमत, एक रास्ता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता वो मिल गया है। अब इस पर वफाकी हुकूमत इस पर अपना क्या आइंदा लाएअमल अख्तियार करती है ये आज जो है वो पता चलेगा, क्योंकि आज काबीना का इजलास भी जो है वो बुलाया गया है। उसमें भी इस मामले को रखा गया है ताकि देखा जाए कि वफाकी हुकूमत अपने पुराने मौक़िफ़ के हवाले से क्या जो है वो कर सकती है, क्या वो अपील में जा सकती है या नहीं जा सकती। इसके अलावा जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे, लंदन में बैठे अपने भाई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुशावरत करेंगे, ताकि क्योंकि वफाकी हुकूमत का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि सूबों के और वफाक के जो इंतखाबात हैं वो एक ही मुद्दत में हों, क्योंकि अगर 2 सूबों में इंतखाबात अलग तारीख को होंगे, बाकी 2 सूबों और वफाक में अलग होंगे तो उससे जो है जो एक तासब है वो भी जो उभरेगा कि 2 सूबों में जिनकी हुकूमत होगी वो अगले 2 सूबों में और वफाक में इंतखाबात के हवाले से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहरहाल ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज वफाकी हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको यकसर रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जो तर्जीह थी उसको रिजेक्ट कर दिया। वफाकी वजारत दिफा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था सिक्योरिटी के हवाले से उसको भी रिजेक्ट किया। वजारत खजाना की जो तर्जीह थी उसको भी रिजेक्ट किया और वफाकी वजारत दिफा को ये हुक्म दिया गया है कि वो जो है पाक फौज, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो जो है उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से जो है ना 10 अप्रैल को जो है वो आगाह करें। इसी तरह जो है सूबाई हुकूमत को भी हुक्म दिया गया है कि उनका जो सिक्योरिटी प्लान है वो जो है 14 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर तमाम जो मामलात हैं, इलेक्शन जो स्टाफ है उसको भी जो है ना इंटैक्ट करे। लिहाजा आज मैं ये समझता हूँ कि तमाम चीज़ें जो तनाज़ात थे गुज़िश्ता तकरीबन 15 रोज़ से वो अब ख़त्म हो चुके हुए हैं, लेकिन अब एक चीज़ जो है वो सियासी अरेंजमेंट है। अब देखना यह है कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या होता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल मोबिलाइज है, उनका कारकुन की लीडरशिप जो है वो इंटैक्ट है आपस में और वो चाहती है कि इलेक्शन फौरी तौर पर आइनी मुद्दत में हो। तो आज गो के सियासी तौर पर इमरान खान की जो हमें फतह होती हुई दिखाई देती है, जबकि वफाकी हुकूमत को आज शिकस्त हुई है। लेकिन देखना यह है कि वफाकी हुकूमत अब इसमें अपील में जाती है या नहीं जाती, क्योंकि अब जो भी अरेंजमेंट होगा वो वफाकी हुकूमत के
एक्शन के बाद देखा जाएगा कि वो 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को आगे चैलेंज करते हैं या नहीं चैलेंज करते। अगर चैलेंज करेंगे तो उसका लार्जर बेंच बनेगा, लार्जर बेंच उसको अब किस तरह एवेल्युएट करेगा, वो एक अलग एक अगली कानूनी और आईनी जंग है। लेकिन आज का अगर फैसले पर अगर हम बात करें तो फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया गया है। इस पर आप जो है मुख्तलिफ जो है आप अपनी राय दे सकते हैं, मुतज़ाद राय आ सकती हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन आज की जुडिशरी ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। उन्होंने किसी किस्म के सिक्योरिटी जो इश्यूज उठाए गए थे उनको उन्होंने यकसर रद्द किया। उन्होंने वसाइल के एतबार से जो है ना मुख्तलिफ मामलात को रद्द किया। उन्होंने वफाकी हुकूमत के इस नजरिए को भी जो है वो रद्द किया कि 2 सूबों में पहले इलेक्शन होने से बाद में जो इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे, वो इफेक्ट होंगे। तो ये तमाम तजीहात, तमाम नजरिया ज़रूरत जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया है। अब इसका अगला लाएअमल क्या होगा ये एक आध दिन में मजीद पता चलेगा। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को दफन करके अपने माथे पर जो एक माजी का जो एक नजरिया ज़रूरत का जो एक दब्बा था वो धोया है। इस पर आईनी कानूनी माहिरीन इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है वो अपनी जगह पर हैं कि कौन किसको आज इलेक्शन सूट करता है, किसको आज इलेक्शन सूट नहीं करता। ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है थोड़ा सा अब ये इस नजरिया ज़रूरत को दफन करना चाहिए। आज के फैसले को हुकूमत को भी तस्लीम करना चाहिए और बाकी जो मुख्तलिफ जो मुख्तदर हल्के हैं उनको भी इस बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट को अब जो है ऑनर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो आइन और कानून के मुताबिक किया, ये किसी नजरिया ज़रूरत के मुताबिक नहीं किया गया। आप मुख्तलिफ जजेस पर आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप उनके कंडक्ट पर जो है ना बहस कर सकते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में हमें नजर आई कि कई फैसलों के हवाले से वफाकी हुकूमत का ये कहना था कि मुख्तलिफ जो है मौक़ों पर मुस्लिम लीग नून को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया गया, मखसूस बेंचेस बनाए जाते हैं, मखसूस फैसले किए जाते हैं, लाडले को जो है जमानतें दी जाती हैं। ये अपनी जगह पर ये एक पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी इन मामलों को जो है वो देखना होगा कि मखसूस बेंच ना बनाए जाएँ। अगर लाडले का कहीं पे अगर कोई इंप्रेशन है, लाडले के इंप्रेशन को भी ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आज फैसला आया है इससे वो आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। इसलिए जो है हमें यही सोचना है, यही हमें करना चाहिए कि हमें आगे किस तरह कौम को लेकर चलना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीर अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सदर मुमलकत की पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख को बहाल किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की तारीख को 8 अक्टूबर की तारीख को वो रिजेक्ट किया है और वफाक और पंजाब की हुकूमतों को हुक्म दिया है कि वो पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से तमाम तर वसाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे और किसी भी सूरत आइन से इनहराफ नहीं किया जा सकता। आइन की दी हुई मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन जो है वो जो है उसका इनेकाद होना